अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इल्म सर्फ की किताब निकाल लें जी। और इस्तिलाहात हम पढ़ रहे थे, और इस्तिलाहात में बस अब दो इस्तिलाहात मजीद बाकी रह गई हैं। उसके बाद फिर फ़ेल माजी की गर्दान हम उसको समझेंगे। तो अब इस्तिलाहात में जो अगली इस्तिलाह हमारे पास आ रही है वो है हर्फ असली। क्या है जी? हर्फ असली। तो हर्फ असली और इसके बाद वाला आप देखें तो क्या है? हर्फ जायद। जी, तो आइए ज़रा हर्फ असली को देखते हैं। हर्फ असली उसको कहते हैं जो वज़न करने में फ़ा या आइन या लाम की जगह हो। बस जो हर्फ फ़ा की जगह हो उसको फ़ा कलमा, जो आइन की जगह हो उसको आइन कलमा, और जो लाम की जगह हो उसको लाम कलमा कहते हैं। जैसे नसरा फ़अला के वज़न पर है, इसमें नून जो है वो फ़ा कलमा और स्वाद आइन कलमा और रा लाम कलमा है। बेसिकली ये जो सारी बात हमारी चलती है वो फेल के हवाले से, जो हमारा बुनियादी सबक है कि अरबी ज़ुबान के जो अल्फाज हैं, तमाम अल्फाज, वो तमाम के तमाम अल्फाज उनकी जड़ और बुनियाद में कम से कम तीन हरूफ का एक मादा होता है। ठीक है, तीन हरूफ का एक मादा, यानी हमारे पास अगर कोई दरख्त जो है वो बन रहा है, ठीक है ना, मुख्तलिफ उसके हमारे पास शक्लें बन सकती हैं, लेकिन उसकी जो जड़ और बुनियाद होगी वो तीन हरूफ पर होगी। उसकी जड़ और बुनियाद जो है वो तीन हरूफ पर होगी। ये जो तीन हरूफ हैं इनको हम मादा भी कहते हैं, और इसको यहाँ पे हमने हरूफ असली भी कहा है। तो हरूफ असली असल में मादे ही का एक दूसरा नाम है। जो मादा होता था उसको हरूफ असली यहाँ पे कहा गया। तो होता क्या है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत से अल्फाज बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज़ कातिबुन, हमारे पास लफ्ज़ मकतबुन, हमारे पास लफ्ज़ किताबुन, ठीक है ना, और इस तरीके से हमारे पास लफ्ज़ मकतूबुन। इसी तरीके से हमारे पास जो वो लफ्ज़ हो सकता है, जैसे कुतुबुन का ले लीजिए, वगैरह वगैरह। ये सारे जो हमारे पास अल्फाज हैं, तो ये क्या है? ये अल्फाज हैं जो हमारे उस दरख्त की शाखों पे लटक रहे हैं, लेकिन इन तमाम अल्फाज की जो जड़ और बुनियाद है वो कोई तीन मुश्तरक हरूफ हैं। अब इन तमाम ये जो अल्फाज यहाँ लिखे हैं, इनमें अगर आप थोड़ा सा गौर फिक्र करें तो जो आपको मुश्तरक हरूफ नजर आएंगे वो क्या है इसके लिए? वो हमारे पास तीन है, और वो है काफ, ता और बा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी अल्फाज हमने बनाए हैं, इन अल्फाज के हुरूफ असली ये तीन है, काफ, ता, बा। इन अल्फाज का मादा क्या है? ये तीन हुरूफ हैं, काफ, ता और बा। इस तरीके से मैं एक और कोई ग्रुप लेता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास लफ्ज है कुदरतुन, हमारे पास लफ्ज है कादिरुन, हमारे पास लफ्ज है कदीरुन, है ना, हमारे पास लफ्ज है मुकद्दरुन, ठीक है, हमारे पास लफ्ज है इक़्तिदारुन, वगैरह वगैरह। तो अब ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो दरख्त की शाखों पर मौजूद हैं, लेकिन जड़ और बुनियाद में इसके हुरूफ असली क्या होंगे? वो तीन होंगे। वो क्या है? काफ, दाल और रा। तो हम कहेंगे इन तमाम अल्फाज के जो हुरूफ असली हैं उनका जो मादा है वो काफ, दाल और रा है। ये हमारे कहलाते हैं हुरूफ असली हैं, ये होता है मादा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप उर्दू में जिसको ढलाई करना कहते हैं, इंग्लिश में कास्टिंग करना कहते हैं। तो ढलाई में क्या होता है कि एक आपका बुनियादी तौर पर सांचा होता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, वो इनमें से कोई भी शेप आप ले लें। और एक आपका वो मटेरियल होता है, वो लिक्विड होता है, वो सोना है, चांदी है, वो आयरन है, वो आपका पीतल है, जो कुछ भी है। तो आप क्या करते हैं कि उस मटेरियल को, उस मादे को जब आप इस शेप में डालते हैं तो क्या हो जाता है? वो इस वो जो मटेरियल होता है वो इसी शेप में ढल जाता है, ठीक है ना। इसको अगर हम स्टार के शेप में डालेंगे तो ये स्टार ही बन जाएगा। अच्छा, ये अगर मैं ज्यादा मिकदार में डाल दूंगा तो क्या स्टार हार्ट में बदल जाएगा? नहीं ना, स्टार वैसे रहेगा। जो इजाफी चीज होगी वो कहाँ बाहर गिर जाएगी, जाया हो जाएगी, लेकिन स्टार शेप स्टार ही रहेगी। तो ये जो हमारे सांचे होते हैं,
ये जो हमारे पास सांचे आ रहे हैं, इनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वजन का। इनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वजन का। और जो मटेरियल हम इसमें डाल रहे होते हैं, जैसे कि ये हमारा मटेरियल है, इसको हम कहते हैं मादा या हुरूफ असली, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हम करते बेसिकली क्या है कि हमारे पास मुख्तलिफ सांचे होते हैं, मुख्तलिफ वजन होते हैं। उन मुख्तलिफ औजार में, मुख्तलिफ सांचों में हम मुख्तलिफ मादे डालते हैं। तो मादे को जब हम वजन में डालते हैं तो जो चीज हमें हासिल होती है वो कहलाती है लफ्ज। जब हम किसी वजन में किसी हुरूफ असली या मादे को डालते हैं तो जो चीज हमें हासिल होती है वो है लफ्ज। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये आता है कि वजन को हम कैसे बताएं, वजन के बारे में हम कैसे जाहिर करें। अब जैसे कि ये तो हमने ड्राइंग बनाकर बता दिया, लेकिन हमारे जो लफ्जों की के वजन होंगे वो ड्राइंग की शक्ल के तो नहीं होंगे। तो उसके लिए उसूल ये बनाया गया कि आप एक लैंग्वेज इख्तियार करें, और वो लैंग्वेज आपकी होगी फा, आइन और लाम की लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज बनेगी फा, आइन, लाम की लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के जरिए आप अपने वजन को भी जाहिर करेंगे। आप इसके जरिए से बताएंगे कि इसके अंदर हुरूफ असली आप कहाँ पे रखेंगे, और जो अगली हेडिंग आ रही है हुरूफ जायद, उनको आप कहाँ पर रखेंगे। ये तीनों चीजें इस फा, आइन, लाम की जुबान पर यूज करने से हमें हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ कि एक हमारे पास वजन है इस तरह का, इस तरह का हमारे पास एक वजन है, क्या पढ़ रहे हैं हम इसको, फाइलुन। तो फा, आइन, लाम की जुबान में वजन रखने का एक फायदा ये कि हम इसको पढ़ सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं। शेप्स की सूरत में हम अगर वो बता रहे होते तो हम उसको पढ़ नहीं सकते, हमें उसको हमेशा ड्राइंग करके ही बताना पड़ता। लेकिन फा, आइन, लाम की जुबान में वजन रखने का एक फायदा ये हुआ कि हम उसको पढ़ सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इसका फायदा ये हुआ कि इसमें हमें हुरूफ असली और हुरूफ जायद दोनों पता लग रहे हैं। हुरूफ असली कौन से होंगे, वो हुरूफ जो ये फा, आइन, लाम वाले हैं। अब अगर मैं इसकी जगह पे कोई और हुरूफ असली लेकर आता हूँ, मिसाल के तौर पर नून, स्वाद, रा लेकर आता हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा कि ये मेरा जो मादा या ये जो मेरे हुरूफ असली है, इन हुरूफ असली को जब मैं इस वाले वजन में, इस वाले सांचे में डालूंगा, तो बहुत आसान मेरा काम होगा। कैसे कि मैं ये नून, स्वाद, रा को कंपेयर कर लूं फा, आइन और लाम के साथ। यानी ये जो नून है ये मेरा फा कलमा है, ये जो स्वाद है ये मेरा आइन कलमा है, ये जो रा है ये मेरा लाम कलमा है। तो अब जब मैं इस नून, स्वाद, रा को इस फाइलन के वजन पे डालूंगा, तो मैं जो चीज चेंज करूंगा वो होगी सिर्फ ये फा, ये आइन और ये लाम। फा पर जो जबर है उसको मैं नहीं बदलूंगा, फा पर जो जबर है वो मैं नहीं बदलूंगा। वो क्या है, वो बेसिकली मेरा सांचा है, वो मेरी बाउंड्री है, उस बाउंड्री को मैं चेंज नहीं कर सकता। हाँ, उस बाउंड्री में क्या डालना है, उस सांचे में क्या डालना है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस ट्रायंगल को रेक्टेंगल नहीं बना सकता, रेक्टेंगल को मैं सर्किल नहीं बना सकता। तो ये आपने ख्याल रखना। तो अब हम करेंगे क्या कि फा की जगह पे अगर नून रख दूंगा, तो मैंने नून रखा लेकिन जबर वो वैसे ही रहेगी। अच्छा, अब ये जो अलिफ है ये हमारा कहलाएगा हरफे जायद, ये हमारा कहलाएगा हरफे जायद, क्योंकि हम सिर्फ फा, आइन, लाम को रिप्लेस करेंगे। तो अलिफ को मैं वैसे ही लिख दूंगा। उसके बाद क्या है, आइन, आइन की जगह मुझे क्या रखना है, ये स्वाद, लेकिन जेर उसकी वैसे ही रहेगी, ये मैंने जेर उस पे लगा दी। उसके बाद है लाम, लाम की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा रा, तो मैंने रा लिखा लेकिन तनवीन उसकी हमारे वजन से हमें मिल रही है। तो जब मैं इसको मिलाकर लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, ना सिरुन। तो हम ये कहेंगे कि नासिरुन फाइलुन के वजन पर है। हम ये कहेंगे कि नासिरुन का मादा या नासिरुन के हुरूफ असली कौन से हैं, नून, स्वाद, रा। अच्छा, इसकी जगह पे हम एक और कोई मादा ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर सीन, जीम और दाल। सीन, जीम और दाल हमने मादा ले। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे फा, आइन, लाम से। ठीक है, और इसी वजन में हम इसको डालते हैं। तो फा की जगह पे सीन लेकर आऊंगा, सीन पे जबर, सीन पर जबर आ जाएगी। फिर मेरा हरफे जायद जो है अलिफ,
वो आ जाएगा। फिर आइन की जगह मुझे क्या लाना है, जीम, तो जीम पर मैं लगा दूंगा जेर। फिर मेरा है दाल, और दाल के ऊपर आ जाएगी तनवीन, और जब मैं इसको मिलाकर लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, साजिदुन। अब नासिरुन भी उसी वजन पर है जिस वजन पे साजिदुन है। तो एक ही वजन पे आने वाले अल्फाज का खासा क्या होता है कि उनमें एक ही जैसे माना होते हैं, उनमें एक ही जैसे मीनिंग होते हैं। अलबत्ता चूंकि हमारा मादा, हमारे हुरूफ असली तब्दील हो रहे हैं, तो कुछ मीनिंग हमें वहां से मिल रहे हैं, तो कुछ मीनिंग हमें हुरूफ असली से मिलेंगे और कुछ मीनिंग हमें वजन से मिलेंगे। ये दोनों चीजों को जब हम मिला देंगे तो हमें उस लफ्ज के सही माना मिलेंगे, ठीक है। लिहाजा नासिरुन के मायने क्या है, नासिरुन के मायने है मदद करने वाला। अब इसमें जो हुरूफ असली है उसके मायने है मदद करना, लेकिन ये करने वाले का मफहूम कैसे आ रहा है, वो है इस वजन की खूबी, इस वजन की खूबी। लिहाजा फाइलुन के वजन पे यानी क्या होगा, करने वाले का मफहूम आएगा, कोई भी काम करने वाला। अब उसमें नून स्वाद रा डाला था तो मदद करने वाला बना था, सीन जिम दाल डाला है तो क्या मतलब बनेगा, सजदा करने वाला, बिल्कुल सजदा करने वाला। इसी वजन पे अगर मैं बनाऊंगा कातिबुन, तो उसका क्या मतलब बन जाएगा, लिखने वाला, इसका मतलब हो जाएगा लिखने वाला। इसी पर अगर मैं बनाऊंगा लफ्ज जाहिबुन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जाने वाला, इसका मतलब हो जाएगा जाने वाला। इसी पर अगर हम ले लें शीन राबा से शारिबुन, तो क्या मतलब होगा, पीने वाला। मालूम हुआ कि ये जो वजन है फाइलुन वाला, इस पे जो भी लफ्ज बनेगा उसमें वो करने वाले का मफहूम आ जाएगा। मैं अपने हुरूफ असली बदलता रहूं तो उसके मानी भी इसके अंदर अब शामिल होते चले जाएंगे, ठीक है। काफ रा हमजा डालूंगा तो क्या बनेगा, कारी उन, तो कारी उन के मायने हो जाएंगे पढ़ने वाला, ठीक है जी। और स्वाद, इसमें अगर हम डालें रा काफ बा, तो क्या बन जाएगा, राकिबुन। राकिबुन के मायने क्या होंगे, सवारी करने वाला, सवार होने वाला या सवारी करने वाला। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप ये बन रहे हैं। तो हमारे पास हरूफ असली क्या है, वो बेसिकली मादा है। फिर दूसरी जो शे आ रही है वो वजन है। तो हरूफ असली के अलावा जो भी अल्फ हरूफ हमारे वजन के अंदर होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो हरूफ जायद कहलाएंगे। तो फा ऐन लाम तीन हरूफ असली हो गए, उसके अलावा जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, हरूफ जायद कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर अभी एक लफ्ज हमारे पास आया था, मैंने लिखा था इक्तिदारुन, तो इसमें हमारे पास हरूफ असली कौन से हैं, काफ दाल रा। अब इस काफ दाल रा की जगह पे अगर मैं फा ऐन लाम इसके अंदर रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मेरा वजन मिल जाएगा। यानी रिवर्स प्रोसेस करके हम वजन निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखें, ये मैंने हमजा लिखा ऐसे ही है ना, काफ की जगह पे क्या आ जाएगा, फा, और इसका साकिन ऐसे ही रहेगा। फिर ता आ जाएगी, उस पर जेर रहेगी। अब दाल की जगह पे मेरे पास क्या है, आइन, तो मैं आइन पे जबर लगा दूंगा। फिर अलिफ मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, और रा की जगह पे क्या ले आऊंगा मैं, लाम, और इसकी तनवीन वैसे ही रहेगी। तो इसको जब मैं मिलाकर लिख दूंगा तो ये बन जाएगा इफ्तिआलुन। तो अब मैं कह सकता हूं कि भाई इक्तिदारुन का लफ्ज इफ्तिआलुन के वजन पर है, उसमें हुरूफ असली मेरे पास काफ दाल और रा है। अब बाकी अब इसमें से ये फा आइन और लाम, इसकी जगह पे तो आ गए काफ डाल रहा, तो बाकी जो मेरे पास ये हमजा आया था जेर वाला, और ये जो ता आई थी ये, और जो एक अलिफ आई है, ये तीनों मेरे क्या हो जाएंगे, हुरूफे जायद हो जाएंगे। या ये कह सकते हैं कि हम ये वजन का हिस्सा है, ये वजन का हिस्सा है, या ये हुरूफे जायद है। तो कुछ बात वाज़ेह हुई है ना। अच्छा, ये तो बेस है, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे आगे चल के काफी ज्यादा, ठीक है। तो आइए जरा किताब की तरफ। तो किताब अब हमें बता रही है कि हुर्फ असली क्या होता है। हुर्फ असली उसको कहते हैं जो वजन करने में
فا یا عین یا لام کی جگہ پر ہو، بس جو حرف فا کی جگہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ، جو عین کی جگہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے لام کلمہ۔ جیسے نصرہ، یہ ہمارا فعالہ کے وزن پر ہے، اس میں نون جو ہے وہ فا کلمہ ہو گیا، صاد عین کلمہ ہو گیا، اور را لام کلمہ ہو گیا۔ اقتدار میں ہمارا جو تھا قاف دال را، تو قاف فا کلمہ، دال عین کلمہ، اور را جو ہے وہ لام کلمہ، تو تین حروف کو فا عین لام سے ہم کمپیئر کر لیں گے۔ اس طرح ہمارے پاس حروف اصلی آ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہیڈنگ ہے جی؟ ہاں، حرف زائد۔ تو حرف زائد اس کو کہتے ہیں جو فا عین لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو۔ جیسے یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اجتنابا، اب اس اجتنابا کا وزن بتایا گیا افتعلا، تو اب میں کیا کروں گا، یہ جو فا عین اور لام ہے اس کی جگہ پر دیکھ لوں گا کہ اس اجتنابا میں کون سے حروف آ رہے ہیں، تو کمپیئر کریں، تو کیا آ گیا؟ جیم آ گیا فا کی جگہ پہ، نون آ گیا عین کی جگہ پہ، اور با آ گیا لام کی جگہ پہ، تو معلوم ہوا کہ اس کے حروف اصلی کون سے ہوئے؟ جیم، نون اور با۔ اس کے علاوہ اب کیا بچا میرے پاس؟ حمزہ بچا ہے اور تا بچا ہے، تو حمزہ اور تا کیا کہلائیں گے؟ حروف زائد کہلائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں نیچے یہی بات لکھی ہوئی ہے، اس میں جیم ساکن جو ہے وہ فا کی جگہ پر ہے، نون مفتو یعنی نون زبر والا جو ہے وہ عین کی جگہ ہے، اور با مفتو با زبر والا وہ لام کی جگہ آ گیا، تو جیم نون با ہمارے بن گئے حروف اصلی، اور حمزہ اور تا جو بچا وہ ہمارے ہو گئے حرف زائد، وہ ہمارے وزن کا حصہ بن گئے۔ کلیئر ہے بات؟ حروف اصلی اور حروف زائد کیا ہوتا ہے، یعنی مادے کے حروف اور وزن کے حروف، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور حروف اصلی اور حروف زائد کے طور پر بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے مادہ اور یہ وزن جو پڑھا ہے، یہ ہم پوری عربی زبان کے اندر، پورے علم الصرف کے اندر یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہم فعل کی گردان بھی کرتے ہیں، اس سے ہم اسم کی گردان بھی کرتے ہیں، اور مختلف شکلیں اس سے ہم بناتے ہیں۔ تو اب جو ہماری گفتگو اصطلاحات والی ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی، ٹرمینالوجیز ہم نے تقریباً سمجھ لی ہیں، اب ان کا استعمال ہم کرنے لگے ہیں، اور استعمال اب ہوگا سب سے پہلے فعل کی گردان پہ، فعل کی گردان پہ۔ اب جب ہم فعل کی بات کرتے ہیں تو فعل میں ہمارے پاس جو فعل کی تعریف ہے بنیادی طور پر اس میں کیا چیز ہے؟ ایک ہوگا کام، اور دوسری کیا چیز ہوگی؟ زمانہ، ٹھیک، زمانہ۔ تو کام تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کبھی آگے کریں گے۔ فی الحال زمانے کے اعتبار سے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے ماضی اور دوسرا ہے مضارع۔ تو یہ جو مضارع ہے اسی کے اندر ہمارا حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں، حال اور مستقبل دونوں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم کرنے لگے ہیں ماضی کے اعتبار سے، یعنی فعل ماضی جو ہے وہ کیسے، ماضی کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ کام ہے جو ماضی میں ہوا ہے، وہ گیا، اس نے کھایا، اس نے مدد کی، اس طرح کے جو مفہوم آئے گا وہ ہمارا آئے گا فعل ماضی کے اندر۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں کیا بتا رہے ہیں آپ کو کہ عربی میں فعل ماضی وغیرہ وغیرہ یہاں اس لیے لکھا ہے کہ اور بھی جو فعل آئیں گے، یعنی مضارع کا جو فعل آئے گا اس میں بھی ہمارے پاس جو صیغوں کی تعداد ہوگی وہ 14 ہی ہوگی۔ فعل عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل اس طرح ہے: 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، اور 2 متکلم کے لیے، اور 2 متکلم کے لیے۔ تو ہمارے پاس ایک تو پوزیشن آئے گی تعداد کے اعتبار سے، یعنی واحد، مثنیٰ اور جمع، تعداد کا ایک فرق آئے گا۔ پھر ایک فرق آئے گا ہمارے پاس جنس کا، یعنی مذکر مؤنث۔ پھر یہ مذکر اور مؤنث ہمارے جو ہم نے 3 پرسنز آف ورک پڑھے تھے، یعنی غائب، یعنی پوزیشن کے اعتبار سے تو غائب کے، اسی طریقے سے مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث ہاں حاضر کے،
और फिर होना क्या चाहिए था उसूलन कि मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये पहला सीगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18। तो इस एतबार से बनने चाहिए थे 18 सीगे, है ना। लेकिन आप लोगों का ख्याल किया गया, ठीक है ना, थोड़ी सी आप लोगों को रियायत दी गई, और वो रियायत ये दी गई कि जो मुतकल्लिम है उसमें दो चीजों को माइनस किया गया। एक तो उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस इन दोनों को यकजा कर दिया। जब यकजा कर दिया तो 3 सीगे तो स्ट्रेट अवे खत्म हो गए। जब हमने ये किया तो 3 सीगे स्ट्रेट अवे खत्म हो गए। दूसरा काम मुतकल्लिम में ये किया गया कि जो तस्निया का सीगा है उसका इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ही रेयर केसेस में हो रहा होता है, या अगर होता भी है तो उसको जमा के तौर पर हम ले लेते हैं। तो किया ये गया कि उसमें से ये जो तस्निया वाला सीगा था इसको माइनस किया, और जब ये माइनस हो गया तो ये जो जमा वाली जगह पे बैठा हुआ था इसको हम उठाकर इधर ले आए। तो ये हमारा बन गया अब 14वां सीगा। तो मुतकल्लिम में एक तो जिन्स का वो फर्क खत्म किया तो 3 सीगे उससे माइनस हो गए, और मुतकल्लिम में तस्निया का सीगा नहीं रखा गया बल्कि उसमें वाहिद का सीगा और जमा का सीगा रखा। तो इस तरह से हमारे 4 सीगों की बचत हो गई, एक तो जिन्स को खत्म करके और दूसरा तस्निया को खत्म करके। तो इस तरह अब ये टोटल जो गर्दान हमारी बनती है वो 14 सीगों वाली बनती है। और ये सिर्फ माजी की नहीं, कोई भी फेल की गर्दान होगी वो उसके मैक्सिमम जो सीगे होंगे वो 14 होंगे, मैक्सिमम जो सीगे होंगे वो 14 होंगे। बाहर जगहों पे जैसे अमर वगैरह हम बनाएंगे तो उसमें और भी सीगे कम हो जाते हैं, वो फिर सिर्फ हाजिर के सीगे उसमें बाकी रहते हैं। तो 18 की जगह ये 14 सीगे क्यों है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अब आइए जरा किताब की तरफ। तो 3 मुज़क्कर गायब के लिए, 3 मुअन्नस गायब के लिए, 3 मुज़क्कर हाजिर के लिए और 3 मुअन्नस हाजिर के लिए, लेकिन मुतकल्लिम के लिए सिर्फ 2 ही रखे गए हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि मुतकल्लिम का पहला सीगा जो है वो वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों के लिए आ जाता है। दूसरा सीगा तस्निया मुज़क्कर, तस्निया मुअन्नस, जमा मुज़क्कर, जमा मुअन्नस, इन चारों के लिए एक ही सीगा रख दिया गया। इन चारों के लिए एक ही सीगा रख दिया गया, जमा मुतकल्लिम वाला। अब इन बातों को ज़हन में रखकर हमने गर्दान करनी है, फेले माजी की गर्दान, और आप यहाँ देख रहे हैं कि एक साथ आपको 4 गर्दानें दी गई हैं। लेकिन हम अभी फोकस करेंगे एक-एक करके, तो बाकी जो 2 हैं वो इंशाल्लाह आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी, इतनी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो यहीं रखते हैं इसको, आज की क्लास को। हम इंशाल्लाह ये जो फेले माजी की गर्दान है इससे हम आइंदा नशिस्त में इल्म सर्फ के हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।